अहम को त्यागना पड़ेगा। अगर राम का दर्शन करना आप चाहते हो तो राम का चरित्र क्या था उसको भी थोड़ा निर्वाह करना पड़ेगा। उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया कि संतों से माफी मांग लीजिए। तीसरा ऑप्शन दिया कि मोदी जी से माफी मांग लीजिए। चौथा ऑप्शन दिया योगी जी से माफी मांग लीजिए। कहीं तो आपको झुकना पड़ेगा। सध्या आम्ही गोंडामध्ये आहोत. खासदार ब्रिजभूषण सिंगच्या घरी आणि त्यांच्याकडून आपण घेण्याचा प्रयत्न करू. सर, काय सांगाल, आपण संपूर्ण दिवसची दिनचर्या काय आहेत, आपण त्यांच्याकडून घेण्याचा प्रयत्न करू. क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं 4 बजे या 5 बजे के आसपास उठ जाता हूं और उठने के बाद पानी पीने के बाद मैं 10, 15, 20 मिनट में अपना पूरा प्रोग्राम रिव्यू कर लेता हूं। पूरा प्रोग्राम रिव्यू कर लेता हूं, कहां जाना है, कहां आना है, क्या करना है। और देखिए, मैं अलग से कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता। मेरा मानना है कर्म ही, हम गृहस्थ हैं, सबका अलग कर्म होता है। साधु का अलग कर्म होता है, विद्यार्थी का अलग कर्म होता है, मीडिया का अलग कर्म होता है, गृहस्थ का अलग कर्म होता है। हमारा मानना है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जग माही, कर्म ही नर नहीं। हम कर्म को प्रधान मानता देते हैं। फिर आते हैं, सबसे पहले मैं गणेश जी का आशीर्वाद लेता हूँ और उसके बाद हनुमान जी देखिए पहरे पर हैं। अब हम जिम में प्रवेश करेंगे। हम इस समय जा रहे हैं इनके जिम में और किस तरह से ये 3 घंटे की वर्जिश करते हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ब्रिजभूषण सिंह जी हैं ये 3 घंटे जिम करते हैं। 3 घंटे जिम करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वप्रथम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का फोटो लगा के रखा है। यहाँ पे क्या कहेंगे सर, सारे नेताओं का फोटो लगा के? नहीं, देखिए, आप इस समय के भी सभी देवताओं के फोटो पाएंगे और पहले के देवताओं के फोटो पाएंगे। कहीं ना कहीं इस समय के जो देवता हैं वो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, जोशी जी हैं, अडवाणी जी हैं, राजनाथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। ये इस समय के देवता हैं। और मैंने पुराने देवताओं का भी लगा रखा है, शंकर जी का लगा रखा है, इसी बहाने याद कर लेता हूँ। भगवान विष्णु का भी लगा रखा है। ये देखिए, आपको मोदी जी का चित्र मिलेगा। ये देखिए, आपको अमित शाह जी का है और इसके बाद भगवान विष्णु का है। फिर ये बजरंग बली का है, ये भोलेनाथ का है, ये अडवाणी जी का है। ये देखिए, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी कर्मभूमि ये रही है। और अडवाणी जी की यात्रा मैंने कराई थी। ये जोशी जी को, जिनको मैं बहुत इज्जत सम्मान करता हूँ, इनकी भी फोटो परमानेंट लगा रखी है। आज ये अमित शाह जी की फोटो लगा रखी है, ये राजनाथ सिंह जी की फोटो लगा रखी है, ये अमित शाह नड्डा जी की, ये देखिए नड्डा जी की फोटो लगा रखी है, ये हम अपने महामहिम राष्ट्रपति जी की फोटो लगा रखी है, ये राजनाथ सिंह जी की फोटो लगा रखी है। और फिर मैं इसी बहाने सबको याद कर लेता हूँ। नीचे अगर देखेंगे तो संघ से जितने भी जुड़े हुए सबकी फोटो लगा रखी है। अशोक जी की लगी हुई है, श्यामा प्रसाद जी की लगी हुई है, केशव जी की लगी हुई है, दीनदयाल जी की लगी हुई है, हेडगार जी की लगी हुई है। और अपने इस समय जो अपने प्रधान हैं मोहन भागवत जी की फोटो है। फिर देखिए, आपके महाराष्ट्र के खिलाड़ी नरसिंह यादव की फोटो है। मतलब सारे जो मुझे जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, सबकी फोटो मैंने अपने इस जिम में लगा रखा है। नेताजी, अगर पूरे दिन की दिनचर्या कहें तो आप 3 घंटा जो सुबह मॉर्निंग आते हैं और यहाँ पर आप जिम करते हैं। जिम करने के बाद जो है आप अपना दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। कितने घंटे जिम करते हैं, क्या कहेंगे? अब 8 बजे तक रहते हैं। 5 बजे आ जाते हैं तो 8 बजे तक रहते हैं। तो उसी में जिम भी कर लेते हैं, योगा भी कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और यहीं सोना लगा रखा है, स्टीम लगा रखा है। 8 बजे तैयार होकर के जनता से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला कार्यक्रम होता है जनता दरबार। कहीं ना कहीं आप जनता से मिलते हैं? जनता से तो 24 घंटा मिलते रहते हैं, सोते समय छोड़ करके। अब देखिए, अभी जनता आपको नीचे मिलेगी। और फिर ये प्रधान देवता अपने हनुमान जी, जिनकी हमने लगा रखा है। कल जिनके गए थे अयोध्या, ये ज्ञानदास जी बचपन के मेरे मित्र हैं और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनका कल टीवी 9 के लोगों ने दर्शन किया था, उनके बाल रूप हैं। ये अपने हरिशंकर दास, ये बड़े पहलवान हैं, इनके स्थान पर भी जाने का मौका मिला था। ये जनार्दन सिंह बहुत बड़े पहलवान हैं, दादू चोंगले जिससे इनकी कुश्ती हुई थी, इन्होंने महाराष्ट्र में उनको पराजित किया था। ये अपना बजरंग पूनिया है, ये हमारी साक्षी है, पठन ओलंपिक। ये देखो सदत्त हैं, ये सुशील हैं, ओलंपिक की कुश्ती का। ये मेरे जितने आइडियल हैं। नीचे भी आपको देश के सारे रेसलर, सारे खिलाड़ी और सारे संघ के लोगों के फोटो मिल जाएंगे। और मैं अब जैसे अभी यहीं बातचीत शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग आ जाते हैं, जो खास लोग होते हैं उनको अंदर ही बुला लेता हूँ, कुर्सी लगाओ।
खास लोग होते हैं उनको अंदर ही बुला लेता हूँ। नेताजी, इसके बाद आप जिम करने के बाद आज की दिनचर्या क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ कहाँ पे आपका दौरा है और किन किन जगहों पर जा करके आप आज भ्रमण करेंगे और जनसभाओं को संबोधन करेंगे, वो हम नेताजी से जानना चाहेंगे। नेताजी क्या कहेंगे? आज अभी 10 बजे के आसपास हम लोग बहराइच के लिए निकलेंगे। पहले एक सरकारी बैठक है और उसके बाद एक बहराइच में ही कुछ दूर चल करके एक बहुत बड़ी सभा है। इस तैयारी को लेकर के फिर वहाँ से निकलेंगे। गोंडा में एक बहुत बड़ी सभा है और बहराइच में भी किसी के घर पर जाना है। तो 4 कार्यक्रम मेरे आज के लगे हुए हैं। नेताजी, जिस तरह से राज ठाकरे जी ने 5 तारीख को अयोध्या आने का निश्चित किया है कि अयोध्या दौरा हम करेंगे, तो आपने एक निर्णय लिया है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, चाहे वह मोदी जी से मांग ले, चाहे वह योगी जी से मांग ले, या चाहे संत समाज से मांग ले, या चाहे उत्तर भारतीयों से माफी मांग ले, तो ही हम उनको अयोध्या में घुसने देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। इस देश के अंदर पहली बार कोई आंदोलन हो रहा है जो मात्र अन्याय, अत्याचार और स्वाभिमान के लिए हो रहा है, और ना ये सत्ता को पाने के लिए हो रहा है, ना ये सत्ता उखाड़ने के लिए हो रहा है। और हमने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया कि संतों से माफी मांग लीजिए। तीसरा ऑप्शन दिया कि मोदी जी से माफी मांग लीजिए। चौथा ऑप्शन दिया योगी जी से माफी मांग लीजिए। कहीं तो आपको झुकना पड़ेगा। आप संतों के, जनता के सामने नहीं जुड़ गए। जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, चलो कोई बात नहीं। आप संतों का आदेश, अब यही शिवाजी से उनकी तुलना करते हैं। अब शिवाजी और रामदास, क्या सम्मान था रामदास जी का? था नहीं, है, आज भी है। रामदास जी का आज भी अगर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेता है तो समर्थ गुरु रामदास का भी नाम लेता है। तो ये होता है संतों का स्थान। तो संतों से नहीं मांगेंगे। फिर चर्चा आ रही कि बीजेपी मुझको रोकेगी, बात करेगी। तो हमने कहा भाई बीजेपी मुझको क्यों रोकेगी, क्या कारण है? तो आप चलिए भाई, मोदी जी से ही माफी मांग लीजिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मांग लीजिए, पूरा उत्तर भारतीय संतुष्ट हो जाएगा। उनसे बात नहीं बनती है तो योगी जी से मांग लीजिए। योगी जी से, हम योगी जी से मुख्यमंत्री के नाते नहीं कह रहे हैं, वो संत हैं, वो स्वर्गीय अवैधनाथ जी के शिष्य हैं, महाराज दिग्विजयनाथ जी के नाती शिष्य हैं। वो, उनका ये मुख्यमंत्री पद के अलावा एक स्थान है और उनकी शाखाएं पूरे देश में फैली है। किसी कोने से हम कहते तुम बहुत दिक्कत हो, चलो योगी जी से ही मांग लो, लेकिन मांगना पड़ेगा, अहम को त्यागना पड़ेगा। अगर राम का दर्शन करना आप चाहते हो तो राम का चरित्र क्या था उसको भी थोड़ा निर्वाह करना पड़ेगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इससे उन्हीं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। नेताजी, जिस तरह से बात करें तो काफी खबरें आपकी चल रही हैं, जिसके बाद काफी जगहों से आपको फोन आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जनसभाएं होने वाली, क्या? देखिए, अभी तो मैं पूरा कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश कवर कर रहा हूं लगभग। मथुरा का भी प्रोग्राम है, काशी का भी प्रोग्राम है, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, पडरौना है, फैजाबाद है, बाराबंकी है, सीतापुर है, आपका सुल्तानपुर है, आजमगढ़ है, जालौन है, बदायूं है, मेरठ है। ये सब 2-3 दिन के अंदर कवर करके मैं 27 तारीख को झारखंड निकलूंगा बिहार के दौरे पर। और बिहार में मेरे 2 कार्यक्रम हैं और 2 कार्यक्रम के बाद मैं जाऊंगा झारखंड, और झारखंड में मेरे कार्यक्रम होंगे रांची में, फिर देवधर में, जो स्थान है देवधर। उसके बाद फिर मैं लौटूंगा और फिर बिहार का एक बॉर्डर पर आखिरी कार्यक्रम करूंगा। ये एक स्थान है सिवान, और सिवान के बाद देवरिया। तो मेरा जो हवाई यात्रा का कार्यक्रम है 28 तक है। नेताजी, जिस तरह से बात करें, लोग चर्चाओं में हैं कि कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आप भी हैं, और बीजेपी के लोगों ने आपसे संपर्क करने का प्रयत्न किया क्या इस मुद्दे पे कभी? नहीं, किस लिए करेंगे? वैसे तो बातचीत होती रहती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो अपने नेताओं के संपर्क में हैं,
लेकिन इस मसले को लेकर के मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती। मैंने प्रथम दिन कह दिया था कि यह पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये व्यक्तिगत आंदोलन है और उत्तर भारतीयों के लिए आंदोलन है। इसमें जो सहयोग कर रहे हैं उत्तर भारतीय कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो भी उत्तर भारतीय इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मुस्लिम धर्मगुरु आए बहुत बड़ी संख्या में, सबका बहुत लचीला है, सबका रुख बहुत लचीला है, किसी का कड़ा नहीं है। सबने अच्छे भाषा का इस्तेमाल किया है, किसी ने कड़ा भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। इससे महाराष्ट्र और उत्तर भारतीयों का और मेल हो जाएगा, और मेल हो जाएगा। पूरा जो मामला चलता है, कहीं कहीं कुछ लोग बदनाम भी कर देते हैं। ऐसा मान लीजिए आप, कुछ लोग हम लोगों के भी कार्यकर्ता बनकर किसी पिटाई कर देते हैं, बोल देते हैं कि हम नेताजी के आदमी हैं। हो सकता है कि कोई मनसे का नाम लेकर के कर दे रहा हो, तो लेकिन जब ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे अयोध्या 5 तारीख को हम भी, जैसे हमारी 6 छोटी छोटी यात्राएं भी अभी निश्चित हैं, जो अयोध्या से शुरू होकर के 15-20 किलोमीटर तक अयोध्या सीमा पर तक जाएंगी। ये सारी यात्राएं हमारी 3 तारीख को पूरा होगी और 4 तारीख को एक यात्रा है जो हम निकलेंगे यहाँ से और सरजू मैया की आरती करेंगे। और 5 तारीख को सब जो है अयोध्या हनुमान जी का दर्शन और राम जन्मभूमि श्री राम जी का दर्शन। इसके अलावा कोई भाषण नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई किसी को अपशब्द नहीं। और वहाँ हनुमान जी से और राम जी से और पूरी अयोध्या में जाकर के यही मांगेंगे कि भगवान राज ठाकरे को सद्बुद्धि दो, वो माफ़ी मांग ले, जिससे उत्तर भारतीयों का और महाराष्ट्र के लोगों का जो मन भेद चलता है, हो सकता है कोई दुरुपयोग भी बीच बीच में करता रहा हो, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं और देश एक नए रास्ते से आगे बढ़े। आप पहली बार देखेंगे एक ऐसा आंदोलन, शायद बहुत दिन के बाद देखेंगे। हमको लगता है आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी का संघर्ष जब हो रहा था तो उस समय तो हिंदू मुसलमान एक साथ लाखों की संख्या में रिकॉर्ड पर है, लेकिन आज़ादी के बाद शायद ये पहला आंदोलन होगा और पहला एकत्रीकरण होगा राम जी की नगरी में, प्रभु की नगरी में एकत्रीकरण होगा, जिसमें हिंदू भी होंगे जो राम जी को इमाम हिंद भी कहते हैं, लाखों की संख्या में होंगे, और मुसलमान भी होंगे जो लाखों की संख्या में होंगे। मुसलमान प्रभु राम को इमाम हिंद कहता है। तो ये शायद आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें हिंदू और मुसलमान और अयोध्या जाएंगे और बड़ी शालीनता के साथ, कोई उद्दंडता नहीं, कोई गलत नारा नहीं, और सब लोग यही प्रार्थना करेंगे सद्बुद्धि दो, ये सब चीज़ें खत्म हो, देश आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, यही हमारी कामना है। नेताजी, ऐसा कहा जाता है आपके विषय में कि आप खुले विचारों के हैं, अपने जो बात को अपने मंचों पे खुले आम रखते हैं। तो जिस तरह से आपने ये निर्णय लिया है कि राज ठाकरे अगर अयोध्या आते हैं तो पहले माफी मांगे और माफी मांगने के बाद अगर वो अयोध्या आते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे? अब जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे, देखते हैं। जैसा वो करेंगे, जितना बड़प्पन वो दिखाएंगे उससे ज्यादा बड़प्पन हम दिखाएंगे। बड़प्पन मतलब जितना वो अच्छे तरीके से करेंगे देश के साथ, उतने अच्छे तरीके से यहाँ स्वागत होगा। कहीं न कहीं ये जो आंदोलन आपका चलाया जा रहा है, ये देश हित में चलाया जा रहा है? देश हित में चलाया जा रहा है, स्वाभिमान हित में चलाया जा रहा है। ये देश को भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। आप देखो यूक्रेन की क्या स्थिति है, बगल में देखो। आप देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ, किस तरीके से रातों रात सब चेहरा बदल गया है। हम लोग पहले सुनते थे कि बंदूकों के बल पर, तलवारों के बल पर देश कब्जे होते। आप देखो क्या हुआ, देखते देखते दुनिया देखती रही, कब्जा हो गया। आप श्रीलंका की हालत देखो, आप पाकिस्तान की हालत देखो, आप अपनी हालत देखो। तो ये सब चीजें जो है ये मिटनी चाहिए। जो भी मनभेद हैं, मतभेद हैं, संप्रदाय के नाम पर किसी से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये मिटना चाहिए। मीना जी, एक आखिरी सवाल मेरा है कि मनसे के लोगों ने आपसे संपर्क करने का प्रयत्न किया? हाँ, काफी लोग बात करते हैं। कल भी कोई बात किया था, और कुछ लोग तो अच्छी बात करते हैं। कल भी कोई बात किया था कि हम मिलना चाहते हैं, आप उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। मैंने कहा 17-18 को दिल्ली रहूंगा, आ जाइए, आप दूर कर दीजिए, हमको गलतफहमी है ही नहीं है। तो
17-18 को क्या मनसे के किसी नेता से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरे को कह रहे थे कि कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, तो हमने कहा आप मेरे घर आइए, आप मनसे के कार्यकर्ता हैं, आप कुछ बात करना चाहते हैं, आप मेरे घर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर आने में समय लगेगा, तो मैं 16 तारीख को लखनऊ में रहूँगा, वहाँ मेरा कुश्ती का ट्रायल है बच्चियों का। फिर 17 को दिल्ली में बच्चों का ट्रायल है, 17-18 2 दिन बड़े कार्यक्रम है कुश्ती के। जब हमारी टीम कहीं भी विदेश जाना, जैसे हमारा इंडिया कैंप लगा हुआ है लड़कियों का, लखनऊ में लगता है, और लड़कों का सोनीपत में लगता है। जब भी कोई टूर्नामेंट आता है तो इन बच्चों का ट्रायल होता है। उस समय जो फर्स्ट आता है वो जाता है, प्रतिनिधित्व देश का वो करता है जो उस समय फर्स्ट आता है। तो ऐसा ही कुश्ती का ट्रायल मैं आपसे भी कहूँगा आप जरूर देखें। उसमें महाराष्ट्र की बच्चियाँ होगी, स्वाति सिंधे होगी, और कई बच्चे हैं होंगी, उनकी कुश्ती देखिए। अभी स्वाति सिंधे गई थी, जापान भी गई थी लड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र की बच्चियाँ होंगी, ट्रायल करेंगे और 2 रोज दिल्ली में रहेंगे। तो उसी बीच में हमको लगता है सेकंड टाइम खाली रहेंगे। हमको लगता है दिल्ली की मीडिया भी कुछ सवाल जवाब करना चाहती है, तो अगर कोई मिलना चाहता है मिले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हे होते खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग जी, आणि त्यांनी पवित्रा घेतलेला आहे की जोपर्यंत राज ठाकरे माफी मागत नाही तोपर्यंत अयोध्यामध्ये येऊ शकत नाही। आणि काही मनसेचे नेत्यांनी त्यांना फोन करून आणि संपर्क केलेला आहे, त्यांना भेटण्याची इच्छा प्रकट केलेली आहे आणि यांनी पवित्रा घेतलेला आहे जर तुम्हाला भेटायचं असेल तुम्ही मला इथे येऊन माझ्या घरी किंवा दिल्लीला येऊन किंवा लखनौला येऊन कधीही भेटू शकतात। कॅमेरामॅन विनोद शाह, आनंद पांडे, गोंडा।